अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र, कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का यह संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर हम सब अवगाहन कर रहे हैं, गोता लगाने का इसमें सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रामचरितमानस अंतर्गत हम सब इस समय बड़े करुण प्रसंग पर प्रवेश किए हैं। माता कैकेयी अपने दो वरदान रूपी वचन महाराज से मांगी हैं और उसमें पहला वरदान उनका ये है कि मेरे पुत्र भरत को राज्य गद्दी पर बैठाया जाए राम की जगह। और दूसरा वचन ये मांगती हूँ महाराज कि 14 वर्ष वनवासी वेश धारण करके वनवास जंगलों पर राम भ्रमण करे। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना 14 वर्ष का वनवास मेरे राम को विकल हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, चिल्ला चिल्ला करके रुदन कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कैकेयी के चरणों में गिर करके। लेकिन महाराज दशरथ की इस अवस्था को देख करके भी कैकेयी के मन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। कैकेयी ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है, होत प्रात जो प्रातः काल होते ही अगर मुनि वेश धारण करके राम वन को नहीं गए तो मोर मरण राहुर अपश, यानी मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अजस यानी अपयश। महाराज दशरथ हा राम करते पूरी रात्रि व्यतीत कर देते हैं। प्रातः काल हुआ, सभी जितने अयोध्या वासी हैं सब प्रसन्नता पूर्वक राजद्वार पर पहुंच गए। सुंदर फूलों की तरह तरह की मालाओं को गूंथ करके बनाया है। आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे राम राजा बनेंगे। सब द्वार पर खड़े हैं लेकिन सब थोड़ा आश्चर्य से भरे हैं। किस बात पर आश्चर्य कि इतना समय हो गया और महाराज दशरथ अभी तक अपने शयन कक्ष से बाहर नहीं निकले। ऐसा क्या कारण हुआ कि जीवन में पहली बार ऐसी घटना घट रही है हमारे। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा अचरज लागा। महाराज दशरथ हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे, लेकिन आज सूर्योदय हो गया, अभी तक महाराज जागे नहीं। ना जाने क्या हुआ, सभी लोग संशय में हैं। सुमंत्र जी आए हैं। सुमंत्र जी को भेजा गया कि महाराज जाइए, आप ही देखिए अंदर क्या हुआ है। सुमंत्र जी गए हैं और जब अंदर जाकर के महाराज दशरथ का हाल देखा है
जैसे कोई सुंदर कमल को, उसकी कमल नाल को कोई तोड़ मरोड़ करके उखाड़ करके उसको फेंक देता है, जैसे उस कमल की स्थिति हो जाती है, वो मुरझा जाता है, ऐसे ही महाराज दशरथ का आज संपूर्ण तेज गायब हो गया है। पृथ्वी पर पड़े पड़े दीन की भांति रुदन कर रहे हैं। माता कैकेयी से, महारानी कैकेयी से जानने का प्रयास किया कि आप तो इन्हीं के कक्ष में थी। उन्होंने बस यही कहा कि परी नाराज ही नींद निशी, हे तू जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहे न मरम अभीश। इन्हें क्या हुआ है ये तो भगवान जाने, लेकिन हे सुमंत्र जी, ये राम राम कहते हुए रटते हुए पूरी रात्रि इसी प्रकार बिताया है। इसलिए आप राम को बुलाइए, उनको बुलाने में देरी मत कीजिए। दर्शन कीजिए, राम जी आए हैं। सुमंत्र जी यथा शीघ्र गए और तुरंत समाचार दिया कि महाराज की आज्ञा है, आप तुरंत साथ में मेरे चले। प्रभु श्री राम आए। प्रभु श्री राम जी कभी कानों से सुना नहीं था कि दुख कैसा होता है, दुख क्या होता है, आंखों से देखा नहीं था। आज जैसे ही पिताजी की स्तुति को प्रभु श्री राम जी ने देखा, बहुत दुखी हुए हैं। किस कारण पिताजी की यह दशा हुई मैया बताओ, आप तो माँ पिताजी के साथ ही थी। तो माता कैकेयी ने ये और कह दिया कि राम, इनकी दशा तुम्हारे कारण है। पिताजी की इस अवस्था का कारण मैं हूं, ये जान करके राम जी और ज्यादा व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि मैया, पिताजी के दुख का कारण मैं हूं, मुझसे कौन सा अपराध बन गया, मुझसे क्या भूल हो गई। उन्होंने कहा भूल कोई नहीं हुई, महाराज दशरथ का प्रेम सबसे ज्यादा तुम पर है, इसलिए उनकी यह दशा है। सारी घटना का वर्णन किया कि दो वरदान मैंने जो मेरे धरोहर रूप में थे महाराज के पास, उसको मांग लिया और 14 वर्ष का वनवास, इस वरदान से महाराज की यह दशा हुई है। प्रभु श्री राम आंखों में आंसू लेकर के माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं माता, बस इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी की ऐसी अवस्था हो गई, और इतनी छोटी बात के लिए आपको पिताजी से वचन मांगने की क्या आवश्यकता थी। अरे आप मुझे कह दी होती, मैं कब का वन चला गया होता। अरे वह संतान, वह पुत्र भाग्यशाली होते हैं जिनको माता पिता के सेवा का अवसर जीवन में मिलता है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ा भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वह पुत्र तो भाग्यशाली होता है जिसको जीवन में माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर आता है। माँ, मैं तो शुरू से यही चाहता था कि मेरे प्राणों से प्यारा भाई मेरा भरत राजा बने, और आपने दूसरा वचन मांग करके तो मेरा इतना बड़ा हित किया है, जिसकी जो है सराहना मैं वाणी के द्वारा नहीं कर सकता। अरे वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरा प्राणों से प्यारा भाई जिसको मैं चाहता था वही राजा बने, और वन में जाकर के मुनियों का दर्शन लाभ मुझे मिले, ये तो महाराज मेरा सब प्रकार से मंगल है, सब प्रकार से कल्याण है। ये दर्शन कीजिए राम के रामत्व का। और उसके ऊपर यह माता पिता का आज्ञा पालन, वचन पालन करने का ये अनूठा अवसर, मुझे लगता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझसे प्रसन्न है। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसा है हमारे राम जी का स्वभाव, जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता खोज लें, वह है राम।
राम कहने लगे, हे माता, मुझे एक ही दुख है जो बड़ा व्याकुल कर रहा है। क्या? कि मुझे विश्वास नहीं होता कि महाराज केवल इस बात को लेकर के इतने व्यथित हैं। अरे महाराज तो बड़े धीर और वीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। मुझे तो लगता है मुझसे अवश्य कोई बड़ा अपराध बना है, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, जिसके कारण पिताजी की ये दशा है, और आप मुझसे बता नहीं रही हो। माँ, तुम्हें मेरी सौगंध है, बतलाओ सच सच क्या बात है। माता कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूँ, भरत की सौगंध खा करके कहती हूँ कि इसके अलावा और महाराज के दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है। और राम, तुम कहते हो कि मुझसे अपराध हो गया। देखिए कैकेयी माता बोल रही हैं, बोले हे पुत्र, तुम अपराध योग्य नहीं हो, तुमसे अपराध कभी हो ही नहीं सकता। तुम अपराध जो गुनाहि ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। हे राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव ही नहीं है। तुम माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। आज राम जी बड़े भावुक हैं, पिताजी के पास बैठ करके पिताजी को समझा रहे हैं। पिताजी व्याकुल पड़े हैं अचेत अवस्था में। उनसे कहते हैं, उठिए पिता, सोच की बात है क्या, निज माता की आज्ञा निभाऊंगा मैं। शुभ पुण्य प्रभाव जगे वन में, मुनि सब दर्शन लाभ उठाऊंगा मैं। भरताग्रज प्राण प्यारे हमें, नृप देख उन्हें सुख पाऊंगा मैं। बस 14 वर्ष बिता करके झट लौट अरण्य से आऊंगा मैं। पिताजी उठिए, बस 14 वर्ष की बात है, ये बहुत कम समय होता है, बहुत कम अवधि होती है। मैं यूं गया और थोड़ी ही समय बिता करके 14 वर्ष का, और फिर आपके चरणों के पास आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। जैसे ही राम जी की मधुर वाणी महाराज दशरथ ने सुना, गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन। महाराज दशरथ बार बार राम का ही उच्चारण कर रहे हैं। मूर्छा में भी जिनके मुख से राम निकले, वो कितने बड़े जो है राम भक्त हैं, कितना बड़ा राम के प्रति उनके हृदय में प्रेम है। जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा कि राम मेरे सम्मुख हैं, राम के विरह व्यथा से ही ये स्थिति है महाराज की, और जैसे अपने राम को पाया है दशरथ जी ने, उनको हृदय से लिपटा लिया है। राम ही चिताई रह्यो नर नाउ, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। शोक विवश कछु कहि न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। राम ही चकित रहे नर नाव। राम जी को बार बार केवल निहार रहे हैं, और निहार करके उनके आंखों से बड़ा जो है, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बस एक राम जी को निहारते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर निहारते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। मन ही मन विधाता से मना रहे हैं कि राम जी वन ना जाएं। शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबके हृदय के प्रेरक हो, ऐसी बुद्धि कर दो कि राम जी उस वचन को छोड़ करके और मेरे पास ही रह जाएं। चाहे संसार में मेरी अपकीर्ति हो, चाहे मुझे लाखों वर्षों तक नरक भोगना पड़े, चाहे जितना मुझे दुख सहना पड़े, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे आंखों से कभी ओझल राम ना हो, यही मैं चाहता हूं। भगवान राम ने बड़े सहजता से कहा, पिताजी आप एक भी चिंता ना करिए, दुख का त्याग कीजिए। जितना भगवान धैर्य धारण करा रहे हैं, धीरज बंधा रहे हैं,
हमारे महाराज दशरथ उतना ही फूट फूट करके रो रहे हैं। महाराज दशरथ कहने लगे रोते रोते कि मैं जानता था कि मेरा राम मुझसे एक शब्द भी नहीं कुछ कहेगा। हे विधाता, मेरे राम को मेरे आंखों से ओझल ना करो। मैं राम के बिना नहीं जी सकता, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। भगवान राम ने कहा पिताजी, बस 14 वर्ष की बात है। 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आपके सम्मुख पुनः आ जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रसन्न मन से कि मैं अब आपके वचन पालन हेतु वन को जाऊं। आज्ञा पालन करके जन्म का फल पा करके शीघ्र ही लौटूंगा। अब आज्ञा हो तो मैं अपनी माता से विदा लेकर के आऊं, फिर चरणों को प्रणाम करके वन को जाऊंगा। ऐसा कह करके राम जी वहां से चल देते हैं। राजा ने शोक के वश में होकर के कोई उत्तर ना दिया। सज्जनों, नगर में सब जगह यह बात जो है हवा के तरह फैल गई कि राम राजा नहीं, राम वन को जाएंगे, राम अब राजा नहीं बनेंगे। सारी प्रजा अयोध्या की सब नर नारी विकल हो गए हैं। राम जी माता कौशल्या के पास पहुंचे हैं। दर्शन कीजिए, एक ये है रघुकुल की माता। कौशल्या को अभी पता नहीं है इस बात का कि राम को वन मिल चुका है। माता कौशल्या आज बहुत प्रसन्न है कि मेरे राम का आज राज्य अभिषेक होगा, मेरा पुत्र आज राजा बनेगा। एक माँ के जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता की घड़ी वो होती है जब उसके संतान को कोई प्रतिष्ठा मिलती है। आज राम जी का राज्याभिषेक है, यह हृदय पर सोच करके माता कौशल्या फूल ही नहीं समा रही, बड़ी प्रसन्न है। जैसे ही राम जी की ऊपर दृष्टि पड़ी, माता कौशल्या ने कहा कि अरे राम, मैं तो तुमको ही ढूंढ रही थी। आज पता है बड़ी लंबी पूजा चलेगी, आज तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसलिए कुछ जल पान कर लो, कुछ फल खा लो, दुग्ध पान कर लो। माता कौशल्या यह राम जी से कह रही है। माता है ना, माता को हमेशा यह चिंता लगी रहती है कि हमारे संतान ने कुछ खाया कि नहीं खाया। वो तो केवल इतना ही जानते हैं। राम जी माता कौशल्या के वचनों को सुने हैं, हाथ जोड़ लिए और माता के चरणों में प्रभु श्री राम गिर पड़े हैं। माता कौशल्या ने राघव जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। राम जी माता कौशल्या से अब बतला रहे हैं कि माँ, अब मुझे राज सिंहासन पर नहीं बैठना, अब मुझे वन को जाना है। बाबा जी लिखते हैं राम जी क्या कह रहे हैं मैया से। पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोड़ बर काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। हे मेरी प्यारी मैया, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। वन की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, वहां बिना मेरे कोई काम नहीं बन सकता, इसलिए पिता ने मुझे वन जाने की आज्ञा दिया है। धन्य है, देखिए पिता के वचन करने की कितनी ज्यादा निष्ठा। वो यही कहते हैं कि माँ तुम प्रसन्न मन से आज्ञा दो और वन में आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब मंगल होगा। 14 वर्ष मैं वन में बिता करके फिर आपके इन चरणों का दर्शन करूंगा। रघुकुल मणि श्री राम जी ने यह बहुत मीठे वचन कहे, लेकिन माता कौशल्या के हृदय में वो बाण से लगे। मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास, यह सुन करके माता कौशल्या थर थर कांपने लगी हैं।
उनके नेत्रों में जल भराया। फिर माता कौशल्या ने धीरज धर करके राम जी से पूछा है कि हे राम, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय थे, तुम्हारे सुंदर चरित्र को देख करके ही वह स्वयं ही यह निर्णय लिए थे कि तुम्हारा राज्याभिषेक वो करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह तुम्हें वन को भेज रहे हैं? किस अपराध के कारण वन जाने को कहा है, मुझे इसका कारण सुनाओ। जब माता कौशल्या ने ये प्रश्न किया है कि सूर्य कुल के लिए आग कौन हुआ, तब सुमंत जी सारी घटना का वर्णन किए। सुनी प्रसंग रही मूक जिमि दशा वरण नहीं जाई। माता कौशल्या ने जब सुना कि सब कैकेयी उनकी बहन, यह सुन करके मन में तो बहुत ज्यादा व्यथा हुई है। राम जी का जो विरह है, राम जी से जो बिछोह है, उसका विचार करके ही माता कौशल्या बड़ी व्यथित हो गई। दोनों तरह से हृदय पर जो है दारुण दाय है। धर्म और स्नेह ने बुद्धि को घेर लिया। बेटे को अगर रोक रही हैं तो धर्म जाता है, बंधु विरोध खड़ा हो जाता है, और जाने को कहती हैं तो उसमें भी हानि है। क्यों? क्योंकि राम जी चले गए, अयोध्या का सुख चला गया। राम जी के जाते ही अयोध्या शमशान से भी खराब हो जाएगी। राम जी के जाते ही अयोध्या का सुख चैन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि राम कौन है? सो सुख धाम राम अशनामा, ये सुख के धाम है। जब सुख ही चले जाएंगे तो बचेगा क्या? दो ही हैं, सुख और दुख। सुख रहेगा तो दुख नहीं आएगा, और सुख चला जा, कहते हैं ना कि सुख चला गया हमारे जीवन से, रोते रहते हैं जो दुखी रहते हैं। तो राम रूपी जो सुख के धाम है वो जाएंगे तो सारी प्रजा विकल हो जाएगी। माता कौशल्या, उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हे पुत्र, अगर केवल पिता की आज्ञा होती वन जाने की तो मैं तुमको अवश्य रोक लेती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और माँ का अधिकार संतान पर पिता से बढ़ करके होता है। क्योंकि उस संतान को, उस पुत्र को एक माँ 9 महीने तक अपने गर्भ पर रखती है, अपने उसको रक्त से सींचती है। लेकिन अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है, क्योंकि कैकेयी भी तेरी माँ है, तो वो तो सबसे ज्यादा प्रेम, तेरा बचपन तो उसी के गोद में खेल करके बीता है। अगर माता की भी आज्ञा है तो तुम वन ही जाओ राम, वन ही जाओ। वन तुम्हारे लिए सहस्त्र अयोध्या से बढ़कर के होगा। ऐसा माता कौशल्या रोते रोते, क्योंकि पुत्र के जाने का जो बिछोह है, और धन्य है अयोध्या की माता हो, चाहे अयोध्या की प्रजा हो, सबके अंदर इतना धर्म दर्शन करने को प्राप्त होता है। इसीलिए ये कथाओं को जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा आत्मबल प्राप्त होता है। समय हो चुका है, और राम जीवन कैसे जाते हैं वो कल के दिवस में चलेगा। आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से आप लोग अपना चौपाई आदि जो तैयार किए हैं वो सुनाइएगा। सबसे पहले मोनिका झा जी हैं, कृष्णा जी हैं, तृष्णा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, शानवी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए सुनाइए। मंजू शर्मा जी हैं। है ना, कौन सा दुकान ना मिलती तो आटा लगाती। 1 किलो के आधा किलो काय क्यों हर बार राधे बेसानी के राधे। ना, तो आधा आधा किलो ले दो जगह तो 4 दिन चल जाए। एक हर पास नहीं, बस एक बेसानी का। अच्छा, नहीं आ रही बात। पापा को इंटरेस्ट है नहीं है ना, ज्यादा इंटरेस्ट बना गुरुजी, रहता है। सानवी जी का माइक चल रहा है, उस आप मंजू अपनी तरफ शर्मा से जी, बंद कर दीजिए ना। आवाज को क्या हुआ है? गुरुजी, अभी आ रही है आवाज?
अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, अभी हम थोड़ा सा आवाज देखते हैं, आवाज क्या दिक्कत हुई। वो सानवी जी का माइक चल रहा था आवाज गुरुजी, क्यों उनके वहां नहीं से आ दिक्कत रही? थी। हाँ, राधे राधे। जी गुरुजी, आ रही है आपकी आवाज। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे एक राधे मिनट गुरुजी। रुकिएगा, हम मोबाइल से कर रहे हैं कुछ। जी जी सुनाइए। गुरु जी गुरुजी, आ रही है आपकी आवाज अब। हाँ, हमारी तो आ रही थी, आप लोगों की नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ जो गुरुजी, वो स्पीकर सानवी है। जी का माइक ऑन था, वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी उधर से। अच्छा, इनका माइक ऑन था क्या? जी जी, हमने मैसेज भी डाला कि पढ़ाई के समय माइक ऑन होता है, फिर आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। भाई आप भाई लोग आप थोड़ा लोग थोड़ा ध्यान ध्यान दिया करिए। तानवी। सानवी। गुरुजी, वो मेरा गलती से मैं मोबाइल ऐसे कान में लगाई थी तो झुल गया, तो माइक खुल गया। सॉरी। अगली बार अगली से बार से ध्यान। ध्यान। जी गुरुजी, इससे गुरुजी। जो आप प्रसंग सुनाते हैं ना, फिर वो रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, सुनाई नहीं देता सही से। नहीं, दोबारा सब आज तो सुनते हैं हमारा फिर हम। स्पीकर नहीं चल रहा था ना, अभी तो मोबाइल हमने लॉग इन किया। स्पीकर होता तो हम तो स्वयं ही म्यूट कर देते हैं आप। लेकिन आज हमारा जो स्पीकर है वो आवाज नहीं आ रही। क्या दिक्कत है, वो तो देखना पड़ेगा। चलिए, मोबाइल हमारी आवाज आ रही है, लेकिन आप लोगों की आवाज हमारे जो साउंड लगे हैं इधर यहाँ पर नहीं आ रही। मोबाइल से किए हैं, आप सुनाइए। जी। चौपाई सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ। जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सुनहु प्राण प्रिय भव भावत जी का, देहु एक वर राम ही टीका। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, निपु समुझिय मन माहि। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साउ छाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जाग्यु अजहु न बधपति, कारण कवन विशेषी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी सुनाइए। के कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमे सुखानी। तन पसेयु कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। दुई बरदान भूप सन खाती, मांगे हूँ आजु जुड़ावे हूँ छाती। सुतहि राम राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबित हुलासु। कोप भवन सुनि सकुचई राऊ, भय बस अगड़ होड़ परई न पाऊ। कही हेतु रानी रिसानी पर सत, पानीपत ही ने वारही। मानहु सरोष भुअंग भावनी, भीषम भाति निरारई। दऊ बासन रसना दसन बर, मर उठाऊ देखई।
तुलसी नृपपति भव तव्यता, बस काम को तुख लेखही। राधे राधे गुरु जी। अच्छा राधे राधे। अच्छा पूरी क्लास में आवाज आ रही थी क्या? क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है, एक बार नहीं बता। गुरु जी, बस लास्ट में 1 मिनट में हुआ था, पूरा तो सही था। चलिए ठीक। हाँ आगे सुनाइए। शशि तिवारी जी हैं, कृष्णा हैं, तृष्णा जी हैं। चलिए अब तो हमारा स्पीकर सही हो गया, कुछ वो उसका पिन जो था अच्छे से नहीं लगा हुआ था। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। आज नए चौपाई नहीं याद कर पाए, थोड़ा व्यस्त थे, तो पुरानी सुना दे। सुना दीजिए। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिना मैं कथा सुनाऊं मोहि। जनि हरि सुनायो कबहू, चले हूँ प्रसंग दुरायो तब हो। तीर सिंधु गगने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। हरष मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन रचन समेता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ राधे राधे गुरुदेव। जी सुनाइए कृष्णा। होत प्रात मुनि पेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लसाऊ छाहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहाई उदित रवि देखी। जागेहू अजहू न अवधपति, कारनु कवन विशेषी। पछले पहर पछले पहर भूप नित जागा। आजू हम ही बड़ अचर जुलागा। सुनो सुनो जननी सोई सुत बड़ा भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। परीन राज ही नींद निश, हेतु जाग जगदीश। राम राम रट और किया, कही न मरम महीश। राधे राधे गुरुदेव। बहुत बढ़िया, आवाज बहुत अच्छी है आपकी। प्रणाम आपको। हाँ नीरजा तिवारी जी जय श्री सुनाइए। राम। जी। जी जी। पुनि कहराउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देवु काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बर तोरू। ऐसे पीर बिहसित ही गोई, चोर नारी जिमे प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु।
कपट स्नेह बड़ही बहोरी, बोली बेहसी नयन मृद मोरी। मांगू मांगू मैं कहूँ प्रिय, कबहु न देहु न लेव, देन कहे बरदान दुई, तेहु पावत संदेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बढ़िया। तृष्णा जी आपने सुनाया कि नहीं अभी? नहीं गुरुजी। राधे सुनाइए। राधे गुरुजी। राधे राधे। तेरी निसनित परी नहीं काहू, राम तरस लाल साऊ छाऊ। पचिले पवर भूपो नीत जागा, आजू हम ही बड़ा चर जुलागा। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु पोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राधे राधे। बहुत बढ़िया। और कौन है अभी जो नहीं सुनाए हैं? सानवी हैं, हर्षिता हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। देत चापुआ पुई चली गयऊ, परशुराम मन विषम भयऊ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषियाशीष पाई। तिनके परस की गिरि भारे, तरिहइ जलधि प्रताप तुम्हारे। उतरी गयहु प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाऊ। प्रेरित राम चले सो, हर्ष बिरत अति ताहू। भूप सहस दसी एकहि बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सानवी आप सुनाइए।